केदारनाथ में क्रिस्टल एविएशन के हेलीकॉप्टर के रोटर की चपेट में आने से उत्तराखंड सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के फाइनेंस कंट्रोलर अमित सैनी की दर्दनाक मौत हो गई है और उनकी गर्दन धड़ से अलग हो गई चलते रोटर की चपेट में आने की वजह से। रुड़की निवासी अमित सैनी के पास जीएमवीएन और सूचना विभाग के फाइनेंस कंट्रोलर का चार्ज था। अमित सैनी यूकाड़ा के सीईओ सी रविशंकर के साथ दारा हेलीपैड से केदारनाथ के लिए उड़े थे। यहां उनको केदारनाथ हेलीपैड का निरीक्षण करना था। चश्मदीद के मुताबिक हेलीकॉप्टर लैंड करने के बाद अमित सैनी जैसे ही उतरे तो वह हेलीकॉप्टर की टेल साइड से पीछे की ओर आए, जहां हेलीकॉप्टर का इंजन चालू होने के चलते वह टेल रोटर की चपेट में आ गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। आमतौर पर हेलीपैड पर ग्राउंड स्टाफ मौजूद रहता है जो कि यात्रियों को सुरक्षित साइट से हेलीपैड तक बाहर लेकर जाता है, लेकिन यहां पर इस मामले में कुछ चूक हो गई। दोपहर बाद अमित सैनी के शव को देहरादून के सहस्त्रधारा हेलीपैड लाया गया। मानवीय भूल के कारण केदारनाथ में एक बार फिर बड़ा हादसा सामने आया है। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर लैंड करते ही यूकाड़ा के फाइनेंस कंट्रोलर जब हेलीकॉप्टर से उतरे तो हेलीकॉप्टर के टेल रोटर की चपेट में आने से उनकी दर्दनाक मौत हो गई। केदारनाथ से पहले भी इस तरह की शिकायतें मिलती रही हैं कि जब केदारनाथ में हेलीकॉप्टर लैंड करता है तो इंजन बंद नहीं किया जाता, चलते रोटर से यात्रियों को उतारा जाता है और खासकर जब यह हेलीकॉप्टर केदारनाथ में लैंड किया गया होगा तो शिकायत ये भी है कि वहां पर ग्राउंड स्टाफ मौजूद नहीं था, क्योंकि ग्राउंड स्टाफ यदि मौजूद रहता तो फाइनेंस कंट्रोलर को टेल रोटर की ओर जाने से इनकार कर सकता था। बहरहाल इन तमाम घटनाओं से एक बार फिर से सबक जरूर लिया जाना चाहिए। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज 18, सहस्त्रधारा हेलीपैड, देहरादून। सीएम पुष्कर धामी ने केदारनाथ में हेलीकॉप्टर की चपेट में आने से यूकाड़ा के वित्त नियंत्रक अमित सैनी की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति और परिजनों को धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से कामना की है। सीएम ने इस घटना को दुखद बताते हुए दुर्घटना के कारणों की जांच के लिए निर्देश दिए हैं। साथ ही इस प्रकार की घटनाओं की भविष्य में पुनरावृत्ति न हो इसको लेकर प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश संबंधित अधिकारियों को दे दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यात्रा काल के दौरान हेलीकॉप्टर से यात्रा करने वाले यात्रियों की हेलीपैड पर चढ़ने और उतरते वक्त सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। और इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे उत्तराखंड के एडिटर अनुपम त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुपम जी, दुखद हादसा हुआ है, मुख्यमंत्री ने भी दुख जताया है और क्योंकि जाहिर तौर पर चारधाम यात्रा है, ऐसे में एहतियात बरतने के भी निर्देश दिए गए हैं। बिल्कुल अनुपम, देखिए आज की यात्रा है से एक चीज बड़ी साफ है कि 2 दिन बाद केदारनाथ खुल रहे हैं। मंगलवार से यात्रा शुरू हो जाएगी और यात्रियों ने जिस तरीके से हेलीकॉप्टर बुकिंग के लिए ताबड़तोड़ ऑनलाइन बुकिंग हुए हैं इस बार IRCTC की वेबसाइट से, इसलिए साफ है कि हेलीकॉप्टर यात्रा का दबाव बना रहेगा। लेकिन आज के इंसिडेंट से ये सबक लिए जाने की जरूरत है। हेलीकॉप्टर जिस तरीके से केदारनाथ और आसपास के हेलीपैड के बीच में जो फ्लाई करते हैं वो एक तो अपना इंजन ऑफ करते नहीं है और यानी कि जब इंजन चालू रहता है, रोटर अब तक घूम रहा होता है, उसी समय यात्री उसमें उतरते हैं और चढ़ते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा रिस्क है। और जैसे कि अभी हमारे साथी बता रहे थे कि मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से आज निर्देश दिए हैं कि इसको सुरक्षित यात्रियों की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाए, तो अब देखने वाली बात यह होगी जो यूकाड़ा जो यहाँ की नोडल एजेंसी है जो पूरे हेलीकॉप्टर संचालन को देखती है, वो इसमें क्या दिशा निर्देश देती है और किस तरीके से हेलीकॉप्टर के जो ऑपरेटर्स हैं वो दिशा निर्देशों का पालन करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें खतरे की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है उनको। जी बिल्कुल। और अनुपम जी, क्योंकि हेलीपैड पर चढ़ते वक्त उतरते वक्त एक जिम्मेदारी जो स्टाफ है वो भी वहां पर मौजूद रहता है, लेकिन यहाँ पर ऐसी क्या चूक रही होगी, खैर ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आने वाले वक्त में भविष्य में क्या कुछ किया जा सकता है ताकि दोबारा ऐसे हादसे ना हो? देखिए ये थोड़ा सा टेक्निकल विषय है, क्योंकि एविएशन कंपनियों पे पहले भी जब ये बात आते रही थी कि वो अपना इंजन क्यों नहीं बंद करती है और कम हाइट पे क्यों फ्लाई करती है केदारनाथ के लिए, तो तब ये था कि भाई यात्रियों को फटाफट ले जाना लाना होता है, एक दबाव होता है, इसलिए टाइम बचाने के चक्कर में हेलीकॉप्टर नीचे के डिस्टेंस पे फ्लाई करते हैं, मतलब जो निश्चित ऊंचाई होती है उससे नीचे फ्लाई करते हैं और इंजन अपना ऑफ नहीं करते। लेकिन आज के इंसिडेंट ने यह साफ कर दिया है कि इसमें खतरा कितना बड़ा है। तो अब यूकाड़ा या जो दूसरे एजेंसीज हैं उससे क्या सबक लेती हैं और क्या दिशा निर्देश जारी करती हैं,
ये देखना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होगा। बहरहाल आज फिलहाल यूकाडा की तरफ से कोई बयान या कोई स्टेटमेंट नहीं आया है अभी तक। जी, बहुत शुक्रिया, आपने विस्तार से जानकारी दी। तो केदारनाथ यात्रा के मद्देनजर मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है कि 29 अप्रैल तक केदारनाथ में मौसम खराब रहेगा। बादल के साथ हल्की बारिश होने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने यात्रियों से अनुरोध किया है, यात्रा के दौरान यात्री अपने साथ गर्म कपड़े जरूर लेकर आए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रियों से अपील की है कि वो मौसम को देखते हुए ही आगे यात्रा पर बढ़ें। मुख्यमंत्री ने कहा कि केदारनाथ धाम में पिछले 10 दिनों से बर्फबारी हो रही है और वहां बनाई गई टेंट कॉलोनी भी बर्फ में दब गई। वहीं ग्लेशियर के चलते रास्ते भी बार बार टूट रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने यात्रियों से स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी एडवाइजरी का पालन करने की भी अपील की। केदारनाथ जी में पिछले 10 दिनों से लगातार उस मार्ग पर भारी बर्फबारी हो रही है, इसलिए हम सभी आए हुए जो श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन करना चाहते हैं, थोड़ा मौसम ठीक होने पर ही आगे बढ़ें और सारी मौसम की जानकारी लेते हुए यात्रा अपनी पूरी करें, जिससे कि उनको किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। बाबा केदारनाथ की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली गौरीकुंड पहुंच गई है। गौरीकुंड में बाबा की उत्सव डोली आज रात विश्राम करेगी। गौरी मंदिर में ही आज रात को डोली रहेगी और सोमवार सुबह 8 बजे केदारनाथ के लिए डोली रवाना होगी और मंगलवार को बाबा केदार के कपाट सुबह 6:25 पर शुभ मुहूर्त पर खुल जाएंगे। गौरीकुंड से केदारनाथ धाम की लगभग 21 किलोमीटर की पैदल दूरी है। गौरीकुंड केदारनाथ धाम का अहम पड़ाव है। सतेंद्र बटवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। सतेंद्र, चूंकि 25 तारीख को सुबह सवेरे 6 बजे के आसपास जो है कपाट खुल जाएंगे, तैयारियां लगभग पूरी ही हो चुकी होंगी और जो उत्सव डोली पहुंची है केदारनाथ, उसकी तस्वीरें भी आप दिखाइएगा। इस वक्त कैसा माहौल है वहां पर, दिखाइए। जो श्रद्धालु पहुंचे हैं, अभी हम खड़े हैं यहाँ पे। आज बाबा की चल विग्रह जो उत्सव डोली है वो यहाँ पे विश्राम करेगी और कल सवेरे करीब 8 बजे डोली यहाँ से बाबा केदारनाथ धाम के लिए प्रस्थान करेगी, जिससे जुड़े सैकड़ों श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हैं। कई सन्यासी लोग यहाँ कुछ सदारी से बातचीत कर लेते हैं कि क्या कुछ कहाँ से आए आप? असम से आए। कहाँ से? असम से। आज आप पहले दिन बाबा के कपाट खोलने को दर्शन देखेंगे, क्या कुछ डोली के पास जाऊंगे। तो असम से आए आप कैसा अनुभव लग रहा है यहाँ पे? बाबा के साथ तो बाबा के डोली के साथ आएंगे। बिल्कुल, आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ श्रद्धालु कहाँ से आए आप लोग? अच्छा, आप उत्तराखंड से हैं। अच्छा, बाबा की डोली यहाँ से कल बोलते आप बाबा के साथ डोली के साथ हर साल डोली के साथ इस बार के भगवान डोली है बाबा की डोली जैसे बताया जा रहा है कि सर मौसम काफी खराब है, बर्फबारी लगातार हो रही है, किस तरीके से? ऐसी कोई बात नहीं है, बर्फबारी तो वहाँ पर कर्मचारी सभी लगी हुई है, सारी व्यवस्थाएं हैं। ठीक है, तो काफी भक्तिमय माहौल अभी से वहाँ पर दिखने लगा है। बहुत शुक्रिया सतेंद्र ने तस्वीरें हमें दिखाई। उत्तरकाशी से एक बड़ी खबर यहां पर आ रही है। यहां पर हार्ट अटैक से मध्य प्रदेश के एक तीर्थयात्री की मौत हो गई है। यात्री यमुनोत्री धाम के दर्शन के लिए आया था। जानकी चट्टी पर उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिसे बड़कोट स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने मौत की पुष्टि कर दी है। यात्री दिनेश गोकुल मध्य प्रदेश के खरगोन का रहने वाला था। गंगोत्री धाम में मौसम लगातार खराब बना हुआ है, जिसके चलते कड़ाके की ठंड पूरी घाटी में महसूस की जा रही है और बड़ी तादाद में यात्री गंगोत्री धाम की ओर रुख कर रहे हैं। लेकिन धाम में हो रही हल्की बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट देखी जा रही है, जिससे यात्रियों को दिक्कत हो रही है।
गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के बाद बड़ी संख्या में जो गंगोत्री धाम में श्रद्धालु रुक किए हुए, और गंगोत्री धाम का हाल क्या है मौसम का हम आपको दिखा सकते हैं। देखो गंगोत्री धाम में पल पल मौसम बदल रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि अप्रैल माह में बर्फबारी हो रही है। आप देख सकते हो हल्की बर्फ गंगोत्री धाम में पड़ रही है। बड़ी संख्या में यात्री यहाँ रुक किए हुए हैं, और इस बीच जो मौसम है खराब हो रहा है, कड़ाके की ठंड गंगोत्री धाम में महसूस की जा रही है। उसकी वजह है मौसम बदल रहा है, बर्फबारी हो रही है। आप देख सकते हो पूरी तरह से घाटी सफेद चादर ओढ़े हुए है, और ये मौसम पिछले एक हफ्ते में इसी तरह से बदला है, जिसके कारण जो यात्रियों को ठंड का सामना करना पड़ रहा है। जो भी यात्री अगर यहाँ आते हैं गंगोत्री धाम हो या यमुनोत्री धाम, तो गर्म कपड़े अपने साथ जरूर लाएं, क्योंकि मौसम पल पल बदल रहा है। अब हमारे पीछे देख सकते हो तस्वीरें, इस तरह की तस्वीरें हैं। लगातार जो मौसम है वो बदल रहा है, और बर्फबारी अप्रैल माह में गंगोत्री धाम में हो रही है, जिससे कड़ाके की ठंड पूरे गंगोत्री घाटी में महसूस की जा रही है। बलबीर परमार, न्यूज 18, उत्तरकाशी। बद्रीनाथ धाम की यात्रा की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। खराब मौसम के बाद भी बद्रीनाथ धाम में यात्रा व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है, तो वहीं यात्रा रूट पर स्थित सभी मंदिरों को सजाने का काम भी शुरू किया जा रहा है। जोशीमठ से आए विष्णुप्रयाग मंदिर को भी सजाने का काम शुरू कर दिया गया है। बागेश्वर के पिंडारी ग्लेशियर में बद्रीनाथ धाम की यात्रा के शुरुआती दौर की बात करें तो इस बार रौनक दिखाई दे रही है। साधु संत पैदल ही बद्रीनाथ धाम जा रहे हैं, तो वहीं बद्रीनाथ धाम के रास्ते में जितने भी मंदिर पड़ते हैं उनको सजाने का काम भी शुरू हो चुका है। जोशीमठ से आगे विष्णुप्रयाग है, जो उत्तराखंड का प्रथम प्रयाग माना जाता है। आप देखिए यहाँ पे अलकनंदा और धौली नदी का संगम स्थल ये है, और तीर्थ यात्री जब बद्रीनाथ धाम जाते हैं तो यहीं पर आकर स्नान भी करते हैं। यहाँ पे भगवान विष्णु का मंदिर है, उसको भी अब सजा दिया गया है, रंग रोगन किया जा रहा है। आप देखिए, और जो 2021 में 7 फरवरी को जो आपदा आई थी, उसके बाद यहाँ पे रौनक फीकी पड़ चुकी थी, तो अब उनको भी ठीक किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यात्रा से पहले जो तैयारियां हैं वो धरातल पर दिखाई दे रही हैं, और आने वाले दिनों में अब जब यात्रा शुरू होगी, इस पूरी यात्रा रूट पर आपको श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई देगी। नितिन सेमाल, न्यूज 18, विष्णुप्रयाग, जोशीमठ। बागेश्वर के पिंडारी ग्लेशियर में एवलांच में फंसे सभी 14 ट्रैकर्स सकुशल कपकोट पहुंच गए हैं। एसडीआरएफ के चलाए रेस्क्यू अभियान के बाद आज दोपहर सभी ट्रैकर्स कपकोट पहुंच गए। सभी ट्रैकर्स ने जिला प्रशासन का आभार जताया है। बीते गुरुवार को ये सभी ट्रैकर्स फंस गए थे। सैटेलाइट फोन से मिली सूचना के बाद जिला प्रशासन ने रेस्क्यू अभियान चलाया था। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बीते कुछ दिनों से लगातार बर्फबारी जारी है, और इस बार अप्रैल में हो रही बर्फबारी ने भी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में आमतौर पर दिसंबर जनवरी में बर्फबारी होती है, लेकिन इस सीजन में सर्दियों में बर्फबारी तो दूर बारिश तक नहीं हुई। लेकिन बीते कुछ रोज से यहाँ मौसम का मिजाज पूरी तरह बदला हुआ है। आलम यह है कि 10,000 फीट से अधिक की ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है। उत्तराखंड के चारों धाम हो या फिर व्यास और दारमा घाटी, सभी बर्फ की सफेद चादर में लिपटे हैं। अप्रैल के अंतिम दिनों में हो रही भारी बर्फबारी के कारण जनजीवन भी खासा प्रभावित हो रहा है। तो बर्फबारी का बेसिकली ये होता है, जब बर्फबारी आपकी होती है उसकी कई चीजें उस पर डिपेंडेंट होती हैं। जैसे कि बर्फबारी के आधार पर हमारा जो होता है टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन चले जाता है। अप्रैल के महीने में ऐसी बर्फबारी साल 2008 में देखने को मिली थी, लेकिन एक बार फिर पूरे 15 साल बाद वही नजारा इन दिनों दिखाई दे रहा है। भारी बर्फबारी के कारण जहां चारधाम यात्रा में दिक्कत आ रही है, वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में आवाजाही प्रभावित हो गई है। हालात तो ये हैं कि सरकार ने चारधाम आने वाले यात्रियों को मौसम को देखते हुए प्लानिंग करने की हिदायत तक दी है। ग्लोबल चेंज जो हो रहा है, इसको हमें ध्यान में रख के ही अपनी प्लानिंग करने की जरूरत है। ये तो ऐसे होता रहेगा, इसको कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। ये तो ग्लोबल एक समस्या तो है ही, जिसके लिए हम सब प्रयासरत हैं कि कैसे इसके प्रभाव को कम से कम किया जा सके। अप्रैल में हो रही रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी के फायदे भी हैं। एक और जहां लोगों को गर्मी से मुक्ति मिली है, तो पेयजल संकट से भी राहत मिलने की उम्मीद है। तो वहीं जंगलों में धधकी आग भी ठंडी पड़ गई है। न्यूज 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।
हरिद्वार के 3 भाइयों को लाइसेंसी बंदूक से फायर करते हुए सोशल मीडिया पर रील बनाना भारी पड़ गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने तीनों भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। घटना पथरी थाना क्षेत्र की है, जहां अलावलपुर गांव के रहने वाले 3 भाइयों शाहजान, निसार, शहजाद ने रील बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक लाइसेंसी बंदूक और 3 कारतूस भी बरामद किए हैं। देखिए, कल सूचना मिली थी कि थाना पथरी क्षेत्र के अलावलपुर गांव में फायरिंग की सूचना थी, जिसपे जो है तत्काल पुलिस बल मौके पे गया था और पता चला कि कोई लाइसेंसी असले से अपनी हर्ष फायरिंग कर रहा था और रील भी बना रहा था। तो मौके से 3 लोगों को थाने लाया गया और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आज माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। देहरादून साइबर पुलिस ने सोने के व्यवसाय में पैसा लगाने के लिए लोगों को ठगने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। एसटीएफ का ये कहना है कि दीपक कुमार नाम के पीड़ित ने साइबर पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाई थी, जिसके बाद उनको अलग अलग व्हाट्सएप नंबर से सोने के व्यवसाय में पैसा लगाने का ऑफर आया। जब उन्होंने थोड़ा पैसा लगाया तो कुछ फायदे के साथ वापस आ गया और इसी लालच में शिकायतकर्ता फंस गए। 22 लाख से ज्यादा उनके पैसे इसमें फंस गए। साइबर पुलिस ने गिरोह के एक प्रमुख सदस्य प्रवीण रामचंद्र थारोट को महाराष्ट्र के लातूर में धर दबोचा है। बताया जा रहा है कि इन ठगों ने कई लोगों से करोड़ों रुपए इसी तरह ठगे थे। पुलिस का कहना है कि गिरोह के तार विदेशों से भी जुड़े हो सकते हैं। खटीमा में आबकारी विभाग ने 80 लीटर अवैध कच्ची शराब, 2 पेटी अंग्रेजी शराब, 2 पेटी बियर और देसी शराब बरामद की है। साथ ही 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आबकारी विभाग द्वारा की जा रही ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। टीम ने खटीमा के कई क्षेत्रों में दबिश देकर कार्रवाई की है। सभी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जिसमें 4 अभियोग हमारे द्वारा दर्ज किए गए, 2 अभियोग प्रवर्तन टीम द्वारा दर्ज किए गए। आगे भी हमारी कार्रवाई चलती रहेगी। इसमें इनके खिलाफ जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है नियम अनुसार। नैनीताल में ऐसे कई होटल और गेस्ट हाउस चल रहे हैं जिन्होंने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया हुआ है। ऐसे होटल प्रेटको से लेकर सरकार तक को चूना लगा रहे हैं। नैनीताल में पर्यटन सीजन में अवैध होटलों का कारोबार भी खूब फल फूल रहा है। बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे ये होटल सरकार के खजाने पर डाका डाल रहे हैं तो पर्यटकों से भी मोटा पैसा वसूल रहे हैं। तल्ली ताल, मल्ली ताल, आयार पाटा, चीना बाबा के आसपास ऐसे कई होटल हैं जिसमें ना तो रेट लिस्ट है और ना ही इन पर कोई रोक टोक। अब नैनीताल के होटल एसोसिएशन ने भी इस पर सवाल उठा दिए हैं। जितना नुकसान जो हम लोगों को होता है, होटल वालों को जो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज़ हैं, उससे ज़्यादा नुकसान सरकार को भी होता है। और सिक्योरिटी का इशू भी है कि जो अवैध होटल्स हैं इनकी लिस्टिंग नहीं है तो सेफ भी नहीं है। साल 1995 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद व्यावसायिक निर्माण नैनीताल में बैन हो गया था। बावजूद इसके अधिकारियों की मिलीभगत से होटल बने भी और कारोबार भी कर रहे हैं, जो अब प्रशासन के लिए भी नासूर बन गए हैं। रजिस्टर्ड होटल्स में जो बुकिंग करके आ रहे हैं उन्हीं लोगों को हम लोग एंट्री देंगे। अगर हमें ऐसी कुछ शिकायत मिलती है कि ऐसा कोई टूरिस्ट अनरजिस्टर्ड जो होटल्स हैं, होम स्टेज हैं, उसमें आए तो उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। जरूरी अब ये है कि प्रशासन ऐसे होटलों की पहचान करे जो अवैध रूप से चल रहे हैं और सख्ती के साथ इन पर कार्रवाई करे, जिससे राजस्व के साथ ही पर्यटकों को भी लाभ मिल सके। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को आपदा प्रभावित एरिया सरखेत का निरीक्षण किया। सरखेत में 2022 में बादल फटने के बाद मादल नदी में आई बाढ़ से कई घर बह गए थे और उस समय 9 लोगों की मौत हो गई थी। मुख्यमंत्री ने नदी से अभी तक मलबा न हटाए जाने को आगामी मानसून काल के लिए खतरनाक बताते हुए डीएम को शीघ्र नदी के चैनलाइजेशन के निर्देश दिए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 13 प्रभावितों को जमीन के पट्टे और मकान बनाने के लिए धनराशि के चेक भी दिए। को जो है विस्थापन की ओर बढ़ाया गया है, उनको आज पट्टे भी दिए गए हैं
हमारा प्रयास है कि ये क्षेत्र पूरा फिर से मुख्य धारा में लौटे और उसके लिए जो जरूरी काम है वो सब किए जाएंगे। सोशल मीडिया पर बाघ का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बाघ मवेशियों के शिकार के लिए पीछे पीछे दौड़ रहा है। ये वीडियो उत्तराखंड के किस हिस्से का है ये पता नहीं है, लेकिन वीडियो लैंसडॉन के पिपड़ी गांव का भी बताया जा रहा है। न्यूज़ 18 वीडियो कहां का है इस बात की पुष्टि नहीं करता। बाघ गाय के बछड़े पर हमला करता है, तभी बछड़े की मां साहस दिखाती है और बाघ को खदेड़ देती है। बस उब गए, मैंने बोला था ना सबसे छोटे को पकड़ेगा। कोरोना के बाद पहाड़ में तेजी से लोग जमीन खरीद रहे हैं। पहाड़ों की ठंडी और शुद्ध हवा में पर्यटक भी कई दिन बिताते हैं, लेकिन लगातार पहाड़ में जमीन बिकने से नई समस्या भी खड़ी हो रही है। पहाड़ में जमीन खरीदने की लोगों में होड़ सी मची हुई है। अधिकारी हो, एक्टर हो या फिर बिल्डर, सभी ऊंचे दामों पर जमीन खरीदकर रिजॉर्ट बना रहे हैं। पहाड़ के कई पर्यटन स्थलों के हालात तो ये है कि स्थानीय लोगों ने जमीन बेची तो अब उन्हीं लोगों के यहाँ वो नौकरी कर रहे हैं। भी लोग नहीं जागे तो इस मामले में आने वाली उनकी जो पीढ़ियां हैं उनको बहुत बुरे दिन देखने होंगे, क्योंकि आज लोग क्या है कि अपने जमीनों को बेच रहे हैं और उनके घरों में काम कर रहे हैं, उनके कुत्तों को घुमा रहे हैं, उनके गेटों पे खड़े होकर गार्ड की नौकरी कर रहे हैं। अनिवार्य मार्केट रोड में यहाँ पर कहीं कोई जगह नहीं है। जो हमारे इंटीरियर एरियाओं में जो ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत जो जहाँ सड़कें गई हैं उनके अंदर भी जो है अतिक्रमण की दृष्टि से लोग जो है जमीनों को ले रहे हैं। पर्यटन विभाग के आंकड़े भी मानते हैं कि लमगढ़ा समेत आसपास की जगह में तेजी से रिजॉर्ट और होम स्टे बना रहे हैं और पंजीकरण के लिए आवेदन भी आ रहे हैं। लमगढ़ा जलना में काफ़ी लोगों ने आवेदन भी किए हैं और लोन भी ले रहे हैं, जिनको हम वीर चंद्र सिंह गढ़वाली और होम स्टे के द्वारा अधिक से अधिक धनराशि उपलब्ध करा रहे हैं ताकि वो होम स्टे का निर्माण कर रहे हैं। तो वर्तमान में काफ़ी लोगों ने यहाँ पर आवेदन किए गए हैं, जिनको हम शीघ्र ही लोन जो है अपने विभाग द्वारा देंगे। पहाड़ में जमीनों की खरीद फरोख्त को लेकर समय समय पर आंदोलन भी चलता है, लेकिन शांति के लिए लोग पहाड़ों में जमीन खरीदकर कई महीने गुजारना चाहते हैं। लेकिन जिस तेजी से पहाड़ के सड़क किनारे बाहरी लोगों का कब्जा हो रहा है वो आने वाले समय में बड़ी चिंता की बात है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। गंगोत्री धाम पहुंचे उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष किरण मारा ने पार्टी की गुटबाजी पर कहा है कि पार्टी की गुटबाजी को कंट्रोल किया जा रहा है और काफी चीजें सही हुई हैं। वहीं मारा ने यह भी कहा कि संगठन काम कर रहा है और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है। ठीक है ना सब, हम लोग उसको कंट्रोल कर रहे हैं और आप देख रहे होंगे कि काफी चीजें सही हुई हैं। संगठन काम कर रहा है और पिछले 11 महीने से कार्यकर्ता हर 8वें 10वें दिन किसी न किसी काम को लेकर या किसी न किसी प्रदर्शन को लेकर सड़कों पे है और जो वो उनका जो मनोबल गिरा था वो आज काफी ठीक हुआ है। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सोमवार से कर्नाटक के 4 दिवसीय दौरे पर रहेंगे, जहां पर वो पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। उत्तराखंड से करीब 1.5 दर्जन बीजेपी नेता कर्नाटक में चुनाव प्रचार में गए हैं और इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत भी कर्नाटक के दौरे पर थे। पूरे देश के कार्यकर्ता कर्नाटक चुनाव को बड़े महत्वपूर्ण चुनाव की दृष्टि के रूप में ले रहे हैं और मुझे भी केंद्रीय नेतृत्व द्वारा निर्देशित हुआ, मुझे निर्देश दिया है कि मुझे वहां पहुंचना है और मैं लगातार 3-4 दिन कर्नाटक चुनाव में रहूंगा। वहां के कार्यकर्ताओं के बीच में रहकर भारतीय जनता पार्टी विजयी हो इस दृष्टिकोण से सबके साथ घर घर संपर्क का कार्यक्रम रहे, प्रेस से जुड़े हुए विषय हों। और उत्तराखंड एक्सप्रेस में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए हमारी खास पेशकश व्यक्ति विशेष। नमस्कार।